हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रिकॉल नॉलेज, जो आपकी नॉलेज को रिकॉल कर देगी। आज का टॉपिक है मैक्स वेबर का सामाजिक क्रिया सिद्धांत। सामाजिक क्रिया सिद्धांत में इन्होंने कहा क्रिया करते समय उसमें कर्ता का व्यक्तित्व हित निहित होता है, यानी कि उसमें उसका कोई ना कोई स्वार्थ रहता है, कोई ना कोई उद्देश्य रहता है। सामाजिक क्रिया का तात्पर्य उस क्रिया से है। इसका एक बेस बना के चलिए, जैसे कि दो व्यक्ति हैं, आपस में बात कर रहे हैं और एक व्यक्ति के मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि हम एक सवाल पूछें। उस सवाल का जो असर रहता है वो दूसरे व्यक्ति पे पड़ता है, तो वो उत्तर देने के लिए बाध्य होता है या फिर अपना अमोघ रिएक्शन भी देता है। ठीक है, यानी कोई ना कोई उसको रिएक्शन देता है। इसी को कहते हैं सामाजिक क्रिया। इसकी परिभाषा है समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया के व्याख्यात्मक बोध का प्रयास करता है ताकि उसकी दिशा और परिणामों के कार्य कारण संबंधों को स्पष्ट किया जा सकता है। सामाजिक क्रिया की तीन विशेषताएं इन्होंने बताई। पहला तो है सामाजिक क्रिया, दूसरा सामाजिक क्रिया की व्याख्या, तीसरा है सामाजिक क्रिया के स्वरूप व परिणाम के कार्य कारण संबंध। सामाजिक क्रिया होती है, पर सामाजिक क्रिया की व्याख्या हम कैसे करते हैं? जब वो दूसरे को प्रभावित करती है और उसके कार्य कारण कुछ संबंध भी होते हैं, कुछ उद्देश्य होते हैं। हर क्रिया को सामाजिक क्रिया नहीं कहा जा सकता है, केवल उन्हीं को कहा जा सकता है जो दूसरों को प्रभावित करती हों। आगे बढ़ते हैं। वेबर ने निर्वाचनात्मक समझ को प्रस्तुत किया। इसको जर्मन भाषा में वर्स्टेन कहते हैं। इसके माध्यम से क्रियाओं के बीच कार्य कारण विश्लेषण किया जा सकता है। सामाजिक क्रिया की विशेषताएं ये हैं। वेबर ने कहा सामाजिक क्रिया की चार विशेषताएं हैं। सामाजिक क्रिया दूसरे व्यक्ति के भूतकाल, वर्तमान और भावी व्यवहार द्वारा प्रभावित होती हैं। प्रत्येक प्रकार की क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं होती, यानी कि जैसे कि बारिश में कोई इंसान भीग रहा है और एक इंसान छाता खोल के खड़ा है और दूसरे इंसान उसको देख के भी छाता खोल के खड़े हो जाते हैं, ये सामाजिक क्रिया नहीं है। मनुष्य का प्रत्येक प्रकार का संपर्क भी सामाजिक क्रिया नहीं होता है। सामाजिक क्रिया ना तो अनेक व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली एक सी क्रिया को कहते हैं और ना ही उस क्रिया को कहते हैं जो केवल दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करती हो, यानी कि इसमें दो लोगों का होना जरूरी है। ठीक, अगला मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के चार प्रकार बताए हैं। पहला है तार्किक क्रिया या बौद्धिक क्रिया भी कहते हैं इसको, मूल्यनात्मक क्रिया, भावनात्मक क्रिया और परंपरागत क्रिया। पहला है बौद्धिक क्रिया। व्यक्ति की उन क्रिया को कहा जा सकता है जो साध्य के आधार पर होती है, यानी कि आपके पास गोल्स भी होना चाहिए और उसके आधार पर मीन्स भी होना चाहिए। तो इसको कैसे करते हैं? जैसे कि हम टीचर बनना चाहते हैं तो आपको प्राइमरी लेवल के तो आपको बीटीसी करना पड़ेगा, जूनियर लेवल पे करना चाहते हैं तो बीएड करना पड़ेगा, और अगर इंटर कॉलेज के आप बनना चाहते हैं तो आपको प्रवेशिका परीक्षा देना पड़ेगा। डिग्री कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं तो आपको नेट करना पड़ेगा। इसीलिए साधन भी होता है और साध्य भी होता है। ये क्रियाएं जो होती हैं वो बौद्धिक क्रिया कहलाती हैं, जो तर्क के आधार पर होती हैं। अगला है मूल्यनात्मक क्रिया। प्रत्येक समाज में अपने मूल्य और मापदंड होते हैं जो समाज की रक्षा करते हैं तथा व्यक्तियों के व्यवहार को इस प्रकार निर्देशित करता है कि वह मूल्यों और मापदंडों के अनुसार हो। मूल्य जो कि हमें बताते हैं कि जो क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मापदंड जो हमें एक निर्देशित करता है कि हमें इस पथ पर चलना है, जो कि समाज को बनाए रखने में मदद करता है या समूह को बनाए रखने में मदद करता है। क्योंकि अगर आप कोई अच्छा काम नहीं करेंगे तो समाज बना नहीं रह सकता है। जैसे कि हम बड़े बुजुर्गों की इज्जत करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। ठीक है, अगला है भावनात्मक क्रिया। वह अनेक प्रकार की क्रियाएं भावनात्मक क्रिया या अनेक प्रकार की भावनाओं से संचालित होती है। इसमें क्रोध, मोह, भय, ईर्ष्या, प्रतिद्वंद्विता आदि अनेक भावनाएं पाई जाती हैं। इन क्रियाओं को भावना तथा संवेग के आधार पर समझा जा सकता है, जैसे कि दो गाड़ी सवारों को आपस में भिड़ जाना और फिर मुठभेड़ करना, इसको भावनात्मक क्रिया के रूप में लिया जाएगा। अगला है परंपरागत क्रिया। ये क्रिया अत्यंत प्राचीन काल से चलती आ रही हैं
और यह सामाजिक विरासत का अंग भी होती हैं। प्रत्येक समाज में कुछ न कुछ प्रथाएं और परंपराएं पाई जाती है, जैसे कि एक उदाहरण है इसका विवाह। सामाजिक क्रिया को समझने के लिए मैक्स वेबर ने 2 विधियां बताई हैं। पहला है बौद्धिक, दूसरा है भावनात्मक। बौद्धिक क्रिया में तार्किक और गणितीय विधि बताई है और भावनात्मक क्रिया में प्रत्यक्ष अवलोकन विधि और व्याख्यात्मक अवलोकन विधि बताया है। बौद्धिक विधि में 2 प्रकार हैं, तार्किक और गणितीय। इसको समझते हैं। अगर किसी जीव विज्ञान के उस स्टूडेंट को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है तो यह बिल्कुल तर्क के आधार पर दिया जाता है, उसकी योग्यता के आधार पर दिया जाता है। वही मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट को, वही जीव विज्ञान पढ़ने वाले स्टूडेंट को अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में भेजा जाता है तो ये बिल्कुल तर्क के आधार पर नहीं है, ये बिल्कुल ही निरर्थक माना जाएगा। अब आता है गणितीय, यानी कि 2 और 2 मिलाकर हमेशा 4 ही होते हैं। इसको किसी अन्य विधि द्वारा नहीं पुष्ट किया जा सकता है, इसी को कहते हैं गणितीय विधि। अगला है भावनात्मक विधि। इसको पुनः 2 भागों में बांटा है, प्रत्यक्ष अवलोकन विधि और व्याख्यात्मक अवलोकन विधि। प्रत्यक्ष अवलोकन विधि में ये बताया जा सकता है कि अवलोकन की सहायता से सामाजिक क्रियाओं को देखकर हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। विद्यार्थियों की अध्ययनशीलता और अध्ययन पद्धति को देखकर उन्हें प्राप्त होने वाली सफलता के बारे में हम अनुमान लगा सकते हैं। इसी प्रकार पारस्परिक झगड़ा, वाद विवाद, प्रतिस्पर्धा तथा अन्य ऐसी क्रियाएं हैं जिन्हें देख समझ सकते हैं उन क्रियाओं को करने के लिए कुछ उद्देश्य या क्या प्रयोजन है। व्याख्यात्मक विधि में मैक्स वेबर ने यह कहा कि क्रियाओं को हम व्याख्या के आधार पर समझ सकते हैं। व्यक्ति क्रिया क्यों करता है, विशिष्ट प्रकार की परिस्थिति में विशिष्ट प्रकार का व्यवहार क्यों करता है, इसी के आधार पर उन्होंने बताया है कि विद्यार्थियों को कठोर परिश्रम करते हुए देखते हैं तो इस प्रश्न का उत्तर स्वतः ही मिल जाता है कि हम उस का उद्देश्य अच्छे अंक से परीक्षा में सफलता प्राप्त करना है। कठोर परिश्रम का उसका उद्देश्य जीवन साथी का चुनाव भी करना हो सकता है। तो ये था मैक्स वेबर का सामाजिक क्रिया का सिद्धांत। इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि व्याख्यात्मक विधि के अंतर्गत हम सामाजिक क्रियाओं को संपादित करने वाले कारकों का विश्लेषण, उसकी व्याख्या कर सकते हैं। इस व्याख्या के आधार पर हम सामाजिक क्रिया को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अगर इस वीडियो से आपके नॉलेज को रिकॉल होता है तो हमें एक लाइक ज़रूर दें। हमारी अगली वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें।